हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जो अलग अलग सेक्टर से रिलेट करते हैं और करंट मार्केट प्रेशर की वजह से इन स्टॉक्स में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इसलिए ऐसे टाइम पर कंपनी के बिजनेस और उसके सभी फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल पैरामीटर्स को स्टडी करना जरूरी हो जाता है। और ऐसे समय जब मार्केट में गिरावट हो रही हो तो हमें सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ही स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए। प्रेजेंटली अभी ग्लोबली एज वेल एज डोमेस्टिकली ऐसे कई रीजंस हैं जिनकी वजह से मार्केट में प्रेशर बना हुआ है, जिनमें इजरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, चाइना का स्टिमुलस पैकेज और इस क्वार्टर में हमारी सेक्टर लीडर कंपनीज का अंडर परफॉर्म करना भी शामिल है, जो कि मार्केट को अच्छा नहीं लगा। इसलिए यहाँ पर हमें एक अच्छी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन अभी हम इसको एज अ अपॉर्चुनिटी मानते हुए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को पिक करते हैं। तो इन फ्यूचर जब मार्केट में तेजी आएगी तब हमें काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। यानी कि हमारी मेन प्रायोरिटी हमारे पोर्टफोलियो में मौजूद स्टॉक्स के ऊपर होनी चाहिए। अगर इनके बिजनेस और फाइनेंशियल्स अच्छे हैं तो ये जरूर कम बैक करते हुए नए हाई लगाएंगे और इसी समय हमें नए स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स को भी एड ऑन करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। एंड फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ स्टॉक्स डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर देखिए। एंड फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस की टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड फ्रेंड्स, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, ये कोई बाइंग या फिर सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। इसलिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की स्टडी जरूर करें और इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पर ही करें। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज के वीडियो की हमारी फर्स्ट कंपनी है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि अभी रिसेंटली दिसंबर 2022 में लिस्टेड हुई है और तब से लेके अब तक अप्रॉक्स 175% के बढ़िया रिटर्न बनाकर दे चुकी है। कंपनी का मार्केट कैप 16,261 करोड़ का है और स्टॉक पी 60 का है। वहीं इंडस्ट्री पी 63 का देखने को मिल रहा है, यानी कि अभी कंपनी बढ़िया वैल्यूएशन पर ही अवेलेबल है। वहीं इसके आरओसी 30.3% और आरओई 24.5% है। कंपनी ने 1189 रुपए का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अभी 948 के लेवल पर ट्रेड कर रही है। वहीं इसका फेस वैल्यू 10 का है और डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.04 का है। कंपनी बेसिकली म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है। मेनली कंपनी रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट सर्विस में काम करती है, जहां पर ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्लेटफॉर्म अपने इन्वेस्टर्स को ऑफर करते हैं, जिनमें उन्हें फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का एक्सेस मिलता है। और कंपनी का एम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बैक एंड सपोर्ट एंड टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइड करने का है, ताकि उनकी सर्विसेज को ऑटोमेट किया जा सके और साथ ही साथ और भी ज्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। वहीं इनके अगर हम क्लाइंट लिस्ट को देखें तो इसमें हमें बड़े बड़े नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि HUL, इन्फोसिस, IDFC बैंक, NTPC, रिलायंस, बजाज फाइनेंस, भेल जैसे और भी बड़ी बड़ी कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। कंपनी के सेल्स मार्च 2019 में 162 करोड़ के हुआ करते थे, जो कि करंट सिनेरियो में 894 करोड़ के हो चुके हैं, जिससे हमें ये साफ देखने को मिलता है कंपनी ने बहुत ही कम टाइम पीरियड में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो किया है। और सेम चीज हमें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट एज वेल एज नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलता है। जो नेट प्रॉफिट मार्च 2019 में 9 करोड़ के हुआ करते थे, वो आज की डेट में बढ़ते हुए 271 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। यानी कि कंपनी अभी बहुत ही फास्ट तरीके से ग्रो कर रही है और इसका मार्केट कैप भी हमें अभी छोटा देखने को मिलता है, यानी कि इसमें हमें आने वाले टाइम में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और यही कारण है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें फिनोमिनल देखने को मिलता है। प्रमोटर के पास 33.04% के स्टेक हैं, FI के पास 24.61% के स्टेक और DII के पास 20.61% के स्टेक हैं। वहीं अगर हम इसके कॉम्पिटिटर से कम्पीट करें तो ये भी हमें 5वें नंबर पर देखने को मिलती है और इसके फंडामेंटल्स भी हमें कमाल के देखने को मिलते हैं और अभी ये अप्रॉक्स 15% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है। आज की हमारी सेकंड कंपनी है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, जो कि अभी रिसेंटली ही जून 2023 में लिस्टेड हुई है और लिस्टेड होने के बाद इसने अप्रॉक्स 300% के बढ़िया रिटर्न प्रोवाइड किए थे और उसके बाद ये अभी अपने ऑल टाइम हाई से क्रैक्ट होके 39% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है। कंपनी का मार्केट कैप 15,242 करोड़ का है और स्टॉक पी 51.9 का है और इसका इंडस्ट्री पी 43.8 का है। तो यहाँ से कंपनी थोड़ी बहुत हमें हायर वैल्यूएशन की साइड ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है और इसका आरओसी 25% और आरओई 18.1% का है। स्टॉक 1897 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अभी ये 1132 रुपए के लेवल पर ट्रेड कर रही है।
कंपनी का फेस वैल्यू 2 का है, तो वहीं डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.07 का है। ये एक मोनोपोली टाइप की कंपनी है जो इंडिया में वैगन्स एंड कोचेस की मैन्युफैक्चरिंग करती है और ये वैगन इंडस्ट्रीज में 25 to 30% का मार्केट शेयर एंजॉय करती है। और अगर इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो ये वैगन्स, लोको शेल्स, बोगीज, कपलर्स एंड वेरियस कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। ऑल्सो ये कंपनी डिफेंस सेक्टर के लिए भी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें शिप बिल्डिंग प्रोडक्ट लाइक कोस्टल रिसर्च वेसल्स, नेवल वेसल्स, पैसेंजर शिप्स, इंटीग्रेटेड फील्ड वेसल्स शामिल हैं। इसके अलावा ये मेट्रो कोचेज, पैसेंजर कोचेज, यूएमयू ट्रेन, सीट, मोनोरेल, प्रोपल्सन इक्विपमेंट, ट्रैक्शन मोटर और इससे रिलेटेड कंपोनेंट की डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है। और कंपनी के पास 27,443 करोड़ रुपीस का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है, जो कि इसके मार्केट कैप से भी डबल है, जिससे हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि कंपनी में इन फ्यूचर कितनी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी के पीएनएल को देखें तो पहले ये लॉस में हुआ करती थी, जिसको धीरे धीरे कम करते हुए आज की डेट में ये प्रॉफिटेबल हो चुकी है। वहीं अगर हम इसके पिछले 3 साल के परफॉर्मेंस को देखें तो इसके सेल्स ग्रोथ 36% के CAGR रेट से, प्रॉफिट ग्रोथ 181% के CAGR रेट से और स्टॉक प्राइस 127% के CAGR रेट से इंक्रीज हुए हैं। कंपनी ने अपने बैलेंस शीट को भी काफी बढ़िया मेंटेन कर रखा है। इसके रिजर्व कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं और रिसेंट के टाइम में तो इसके रिजर्व डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। वहीं अगर बोरिंग्स को देखें तो केवल 166 करोड़ का है, जो कि इसके रिजर्व के कंपेयर में नेग्लिजिबल है। और अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे फोकस करें तो वो भी वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 40.46% के स्टेक हैं, FII के पास 16.32% के स्टेक और DII के पास 13.94% के स्टेक हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही कमाल के हैं और कल की डेट में इसके रिजल्ट्स आने हैं और Q2 के रिजल्ट्स को देखने के बाद ही हमें इन फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। हमारी थर्ड कंपनी है ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, जिसने पिछले 6 महीने में 111% के रिटर्न, पिछले 1 साल में 116% के रिटर्न और पिछले 5 साल में 5043% के बहुत ही शानदार रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। ये कंपनी इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट लेड प्रोड्यूसर है। कंपनी ऑर्गेनाइज बिजनेस करती है इन 4 वर्टिकल्स में, जैसे कि लेड रिसाइकलिंग, एल्युमिनियम रिसाइकलिंग, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड टर्नकी प्रोजेक्ट जैसे वेरियस वर्टिकल्स में शामिल है। ऑल्सो ये कंपनी यूज बैटरी रिसाइकलिंग में, केबल स्क्रैप एंड अदर लेड स्क्रैप रिसाइकलिंग में, एल्युमिनियम स्क्रैप एंड प्लास्टिक स्क्रैप रिसाइकलिंग में भी एक्सपर्टीज है। और कंपनी रिसाइकलिंग के बाद कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें कस्टमाइज्ड लेड एलॉयज, लेड शीट्स, लेड ब्रिक्स, रेड लेड, लेड ऑक्साइड, कस्टमाइज्ड एल्युमिनियम एलॉय, प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स एंड पेट फ्लेक्स फूड ग्रेन्यूल्स जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। ऑल्सो कंपनी अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का रिवेन्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में इस कंपनी का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का रिवेन्यू था 43% का और अभी कंपनी का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक ये रिवेन्यू 50% तक का बढ़ना चाहिए। ऑल्सो ये कंपनी न्यू रिसाइकलिंग वर्टिकल्स में भी बिजनेस करने का प्लान कर रही है विजन 2027 के लिए, जिसमें लिथियम, स्टील एंड पेपर शामिल हैं, जिसकी वजह से कंपनी का रिवेन्यू CAGR 25% से भी ज्यादा बढ़ सकता है। ऑल्सो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 35% से ज्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा ये कंपनी अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन को भी इंक्रीज कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन है 3,24,390 मैट्रिक टन और कंपनी अपनी कैपेसिटी फाइनेंशियल ईयर 2026 तक 4,25,000 मैट्रिक टन पर एनम के हिसाब से बढ़ाना चाहती है। और इसके लिए कंपनी ने 600 करोड़ से भी ज्यादा का कैपेक्स अनाउंस किया है, यानी कि बहुत ही ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का। वहीं अगर हम इसके पीएनएल पे फोकस करें तो इसके सेल्स में तो हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल ही रही है, साथ ही साथ कंपनी अपने नेट प्रॉफिट को भी अच्छे से मेंटेन करने में कामयाब रही है। जो नेट प्रॉफिट इसके मार्च 2020 में 37 करोड़ के हुआ करते थे, उसको आज की डेट में ये 3 डिजिट में पहुंचा चुकी है। कंपनी का मार्केट कैप 14,171 करोड़ का है और स्टॉक पी 52.7 का है। हालांकि इंडस्ट्री पी हमें 38.7 का देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी अभी भी थोड़े से हायर वैल्यूएशन की साइड ही हमें देखने को मिल रही है। और इसके ROC एंड ROE तो कमाल के हैं। ROC 27.9% है, वहीं ROE 33.7% है। इसके अलावा कंपनी का डेट टू इक्विटी भी हमें 1 से नीचे ही देखने को मिल रहा है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। और कंपनी 2700 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अभी 2053 के लेवल पर ट्रेड कर रही है। वहीं अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रमोटर के पास 63.37% के स्टेक हैं, FII के पास 14.01% के स्टेक और DII के पास 3.21% के स्टेक हैं। यहाँ हम साफ देख सकते हैं कि FII और DII कंटिन्यूसली इसमें अपना स्टेक इंक्रीज करते जा रहे हैं।
और साथ ही साथ पब्लिक का स्टेक हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि किसी भी बढ़िया कंपनी के लिए ये पॉजिटिव इंडिकेशन होता है। और कंपनी अभी अप्रॉक्स 23% के बढ़िया करेक्शन पर अवेलेबल है और अभी रिसेंट में जो इसके Q2 के रिजल्ट्स आए थे वो भी काफी बढ़िया ही देखने को मिले हैं। चाहे इसको हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, दोनों ही जगह पे कंपनी ने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखाया है और कंपनी आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करते हुए मल्टी बैगर रिटर्न्स प्रोवाइड करने में पूरी तरह से कैपेबल है। इसलिए इसको हमें डीपली एनालाइज करते हुए लॉन्ग टर्म के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी के टाइम पर काफी ज्यादा करेक्ट हो चुके हैं और ये हमारे पोर्टफोलियो को अच्छी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के साथ साथ बढ़िया ग्रोथ भी दे सकते हैं। आपकी इन स्टॉक्स के बारे में क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।